Welcome, friend, to our new program, Invest in Yourself. और हमारे साथ है डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी। और इन्वेस्टमेंट की बात तो हम बहुत करते हैं, और हम ज्यादा रुपए को और चीजों का महत्व देते हैं और लोगों को नहीं देते हैं। वैसे ही सब चीजों को महत्व देते हैं, खुद को नहीं देते हैं। तो खुद पे इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, नुकसान है, क्या है, हम उससे बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और यू कैन स्टार्ट, आई हैव स्टार्ट शेयरिंग। Yeah, thank you. Thank you very much, Jain Saab. Good to reconnect after a little gap. And as Jain Saab was saying, इन्वेस्टमेंट तो सब लोग करते हैं। सब्जी वाला भी इन्वेस्ट करता है, करोड़पति भी इन्वेस्ट करता है, अरबपति भी इन्वेस्ट करता है। मगर इन्वेस्टमेंट कैसा करता है, किसके ऊपर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी जिंदगी का स्टाइल और उसका रिटर्न्स। वो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट बोले तो स्टॉक मार्केट बोलते हैं, रियल एस्टेट बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं और ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, मगर खुद के बारे में इन्वेस्टमेंट तो सोचते नहीं है और सोचने का ट्रेनिंग भी नहीं है उनको। इसलिए हमको ये देखना है कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो बिगिंस एट होम। एट होम बोले तो अपने परिवार के साथ, अपने खुद के साथ इन्वेस्ट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट दिखता नहीं है। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट दिखता है, शेयर सर्टिफिकेट दिखता है, गोल्ड दिखता है, मगर खुद का इन्वेस्टमेंट बोले तो दिखता नहीं है। अब हंसेंगे, खुद का क्या इन्वेस्टमेंट करना है यार, क्या बकवास है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेनी मेनी थिंग्स डीलिंग विद सेल्फ आर नॉट विजिबल, मगर उसका नतीजा बहुत गहरा रहता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट सेल्फ को रखो। एंड लेट अस सी डू दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन्वेस्टमेंट का जो हम बोलते हैं उसका मतलब ऐसा है कि आप कोई किसी चीज को लेते हैं और उसको संभाल के रखते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। An asset or item acquired with the goal of generating income over a period of time। अभी फिक्स डिपॉजिट बोले तो री इन्वेस्टमेंट प्लान पे आपको रेगुलर मिलता रहता है, मगर उसको ओरिजिनल अमाउंट को ध्यान में रखते हुए हमें whether to give the fixed deposit one off और री इन्वेस्टमेंट one off आपको देखना है। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न तो आना ही चाहिए, और हर एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ जो हम बोलता है, इट इज अ पॉपुलर प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स एंड इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट हाउ वेल योर मनी इज, योर इन्वेस्टमेंट इज वर्किंग, हाउ इज इट गुड इनफ फॉर यू और नॉट, वगैरह वगैरह। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बहुत जरूरी है। सिंपलेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है। मगर उससे आगे भी हमें देखना है, सोचना है क्या इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब क्या है। होलसम होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। इसलिए हमने सेल्फ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बात शुरू की है। तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए सेल्फ के तरफ कैसा देखना, वो हम देखेंगे। आप कुछ सर, कहेंगे साहब? हाँ, मेरा ये मानना है जी कि अगर आपने 1 रुपया अपने पे इन्वेस्ट किया जी तो उसका 30 टाइम प्रॉफिट होता है। जी जी तो 30 टाइम्स अप्रिसिएशन होता है इफ यू इन्वेस्ट ऑन सेल्फ। जी। क्या? तो अच्छा, अभी जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसमें दो दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट हैं। एक पैसा तो है, वो दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, मगर खुद का इन्वेस्टमेंट का क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें स्किल सेट की जरूरत है। आपका स्किल सेट मांगता है, पर्टिकुलरली आजकल के जमाने में स्किल किट चाहिए। कल ही शाम को एक बड़ा ग्लोबल ब्लैकआउट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल
पूरा सत्यानाश हो गया, बड़े प्लेन सब बंद हो गए, सब बंद हो गए, सब सत्यानाश हो गया, बहुत लोगों का पैसा बहुत गया, वगैरह वगैरह। तो तब आपको स्किल स्किल सेट की जरूरत है। क्या किया तो वो, हाँ, क्लाउड इन्वेस्टमेंट करता है, उसका रिटर्न कैसा हो सकता है, वो समझने के लिए आपको दो प्रकार के चीजें देखना है। एक तो हार्ड स्किल्स है, जहाँ पे अभी देखते हैं लाइट लगाते हैं, लाइट दिखता है, दो लाइट है तो दो डबल दिखता है, 10 10 गुना लाइट है तो सब दिखता है, वो हार्ड स्किल में आता है। वेर सॉफ्ट स्किल में आपको वो बाहर से दिखता नहीं है, और इसको आप ट्रेनिंग दिया तो पर्सनालिटी को ट्रेनिंग करना चाहिए। इस प्रकार के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। हार्ड स्किल्स, लेट मी रिपीट, हार्ड स्किल्स आर tangible, they are hard, whereas soft skills are not tangible, and they help in building personalities. Next slide please. तो किसी भी प्रकार के इन स्किल के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है। अभी कल का ही उदाहरण देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का तो इन्वेस्टमेंट था ही, वो क्लाउड में उनका ये पैसा लगाया हुआ था, सब रिसोर्स क्लाउड में डाले थे। 90% of their investment was in clouds. All the airlines, airports, banks, high net worth individuals वगैरह, सबका वो नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल को संभाल के आगे बढ़ने के लिए। वो आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, मगर विदाउट स्किल्स यू कांट डू एनीथिंग। आज के जमाने में बी बी वगैरह बोलते हैं ना, बिजनेस स्कूल वगैरह, उधर उधर सब नॉलेज और स्किल्स के ऊपर ही सब चलता है। और कल का उदाहरण तो लेटेस्ट है, और ऐसे आते रहेंगे। नॉलेज और स्किल्स को आपको बढ़ावा देना है, आगे ले जाना है, वो वो सेल्फ डेवलपमेंट में ही आएगा। सेल्फ डेवलप करेंगे तो सेल्फ का नॉलेज बढ़ेगा, सेल्फ का स्किल्स आएंगे, तो सब सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आता है। आप कुछ कहेंगे साहब? हाँ सर, इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है, हाँ वो है एटीट्यूड। हाँ, Knowledge, skill, बिल्कुल and attitude. And बिल्कुल, you have to invest heavily on developing a right attitude. करेक्ट करेक्ट। Yeah, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। yeah. अच्छा, हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, हाँ, तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन क्या है वो आपको मॉनिटर करना है। बैंक में पैसा रखा तो आप पासबुक खोल के देखते हैं, आजकल पासबुक तो नहीं आता है, मगर बैंक का जो आपने पैसा दिया, वेदर इट इज फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स, वो कैसा आगे जाता है वो देखने के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट होगा तो सेल्फ मॉनिटरिंग चाहिए। दूसरा कोई आके आपको मॉनिटर नहीं करेगा, आपको खुद को ही करना है। इट इज अ श्योर वे टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। अगर आप ये मेक इट अ हैबिट, खुद का मॉनिटर करना, हाँ, वो डिसिप्लिन में लाओ। उसका फ्रीक्वेंसी आप समझो कभी भी कर सकते हो, संडे टू संडे करेंगे या डेली करेंगे। अभी ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस कम्युनिटी में ऐसा है कि हर रोज आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस अकाउंट से चेक करके हर रोज, समटाइम्स इवन ट्वाइस अ डे करना है। वो मॉनिटरिंग का बहुत महत्वपूर्ण है, और मॉनिटर में शाम तक ठीक नहीं हुआ तो उस दिन का गड़बड़ हो गया ऐसा समझो, तो उसको ब्रिंग इट बैक ऑन द ट्रैक। आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करना है, और करेंगे धीरे धीरे वो सब आ जाता है। द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल डू सेल्फ मॉनिटरिंग ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते ही फिर घर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। तो सेल्फ मॉनिटर एब्सोल्युटली वाइटल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अभी सेल्फ मॉनिटरिंग में आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड लोगों ने बताया कि भाई ये बुजुर्ग लोगों ने कहा कि बैंक वालों ने कहा, कुछ भी हो, आप सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए सेवा का प्रैक्टिस करो। सेवा कैसा करेंगे? आपको आगे जाना है जिंदगी में, उसमें ऐसा कहा जाता है कि सेवा, साधना और सत्संग। सेवा करना है तो दूसरों को मदद करना है, और साधना तो उसको एक प्रकार का तपश्चर्या है समझो। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ, इसमें सत्संग का रोल आता है। आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सत्संग बनाओ। अभी भी देखेंगे आप, साई भजन होता है गुरुवार को होता है, और गणपति का दर्शन होता है ट्यूसडे को होता है, वगैरह वगैरह। और वहाँ भी वो ग्रुप ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सत्संग बनता है, ताकि आपका खुद अंडरस्टैंडिंग होता है, खुद का मॉनिटरिंग होता है, मैं किधर तक आया हूँ, किधर तक जाने वाला हूँ, वगैरह वगैरह। वो सब सत्संग है तो आपको समझ में आएगा। सत्संग नहीं तो ऐसा ही आप विल बी जस्ट हैंगिंग इन द एयर, ऐसा नहीं चाहिए। तो आपको सत्संग की बहुत जरूरत है, और वो सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर आएगा। इसलिए लोगों ने, अपने पूर्वजों ने सत्संग ट्वाइस अ डे थ्राइस अ डे करते थे। जैसे हम मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 दफा पढ़ते हैं, 4 दफा पढ़ते हैं। मगर आपको खुद को ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, खुद का अवेयरनेस रखने के लिए आपको सत्संग की जरूरत है। और सत्संग से आपका सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ इन्वेस्टमेंट मजबूत होता है। तो अभी सत्संग हम कितने करते हैं वो अपने अपने ऊपर है, और उसके लिए एक अलग टाइम निकालना ऐसा नहीं है। तो आप कंटिन्यूस रख सकते हैं, आपके साथ साथ अच्छे लोग रहेंगे, और हमेशा उनका साथ संगत रहेगा, उनका सुविचार रहेगा, और मन की शांति मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो आप ये सब चीज़ों को लेकर के आगे जाएंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक फलस्वरूप ऐसा होगा कि आपका कैपिटल बढ़ेगा। वो कौन सा कैपिटल है? वो सेल्फ कैपिटल है। सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, सब अंदर की बात है, बाहर से दिखता नहीं है। मगर आदमी अंदर से बदल जाता है, और उसके पर्सनालिटी मजबूत होती है। आपको कबीर जी बोलिए, तिरुकुरल बोलिए, तुकाराम बोलिए, आपका जो पर्सनालिटी का गेन होता रहता है वो कैपिटल के रूप में माना जाता है। अभी इसमें इकोनॉमिक्स में भी है कि स्वेट स्वेट कैपिटल, स्वेट शेयर। आप मेहनत करते हैं, पैसा नहीं डालते हैं, मगर आपका पैसा काम करता है, वो पैसा आपको कैपिटल के स्वरूप में आता है। वो यू कैनॉट काउंट द कैश, बट इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वो ह्यूमन कैपिटल इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अभी भले हाँ, आप अंबानी टाइप के बिजनेस वाले, बड़े 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 अति बड़े रहेंगे, या आम आदमी जैसा वो डेली वेज अर्नर होता है, वो डेली उसका कितना आमदनी है, कितना खर्चा है, वो देखता है। वो सब आपको, ये पर्सनालिटी के ऊपर, आपके ऊपर मन के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता है, उसको संभाल के रखना है, वो सब सेल्फ मॉनिटरिंग में आएगा। दिस इज क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ऑल योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल बोले तो आप कितना मशीन कितना चलाया, कितना पैसा बनाया, कितना आपने चेंज किया, वगैरह। और सॉफ्ट में आएगा कि आप किससे कैसे बर्ताव करते हैं, किसमें क्या क्या प्यार मोहब्बत से आपका काम चलता है, वगैरह वगैरह। वो सब कैपिटल में आएगा। इट इज अ कैपिटल, इट इज अ गुडविल। बिजनेस में को गुडविल भी बोलते हैं। कोई भी ब्रांड अच्छा चलता है, और अच्छा चलता है उसका कारण ये है कि लोगों के मन में आपके प्रति एक अच्छा भाव है, भावना है, तो गुडविल है। वो जब आप बिजनेस बेचने जाएंगे, वो गुडविल से आपका प्रॉफिट अच्छी तरह से मिल सकता है, क्योंकि बोलेंगे हाँ ये आदमी ठीक है, इसके यहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये गुडविल आपको ध्यान में रखना है, फॉर विच योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली वाइटल। तो ये सब आपको सेल्फ मॉनिटरिंग से ही आएगा, सिर्फ पैसा मोजने से आपको नहीं आएगा। सेल्फ मॉनिटरिंग करके आपको खुद के बारे में सोचना, सोच विचार करना, और दूसरों के बारे में भी सोच विचार करना, वो सब इसमें आएगा। कुछ लाएंगे साहब? नहीं ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अपने को सेल्फ असेसमेंट करना है, सेल्फ मॉनिटरिंग करना है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना है। सभी चीज के अंदर आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। ये स्वॉट एनालिसिस जो बोलते हैं, हम अक्सर करते हैं और कराते भी हैं। और बिजनेस में एवरी 2 मंथ्स, एवरी 15 डेज आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में क्या देखते हैं आप अपने बारे में ऐसा 4 प्रकार के अटेंशन यू गिव। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, आपके पास कितना पैसा है, कितने लोग हैं आपका, समझदार लोग कितने हैं, क्या परिवार आपका कैसा है, और एनवायरनमेंट अच्छा है क्या है, वो सब स्ट्रेंथ में आएगा।
वीकनेस आएगा, कुछ पर्सनालिटी के अंदर गड़बड़ है, सब ठीक है मगर मन ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, और बाहर से भी गड़बड़ होता है, कोई अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, ये सब पकड़ के आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस एक तरफ, और थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो यू कैन मोरलेस फील, बट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी है वो जरा फ्यूचर में देखना पड़ता है, आपके बिजनेस के अंदर क्या थ्रेट हो सकता है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर, वो सबको ध्यान में रखते हुए आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है, सब सेल्फ है। अच्छा, सेल्फ बोले तो क्या अल्टीमेटली वो सिर्फ स्वार्थ है क्या? जब हम स्ट्रेंथ बोलते हैं तो वो स्वार्थ नहीं है, वो होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको स्वार्थ करना पड़ता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको यह मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली इंक्लूडिंग योर स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस करते जाएंगे, वो मॉनिटरिंग होता है। लास्ट वीक हाउ मच मनी डिड यू मेक, लास्ट वीक हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक, लास्ट वीक हाउ मेनी एनिमीज डिड यू मेक। इसमें तो रहने वाला ही है, आप बिजनेस करो या और कुछ करो। हम्म वो दुश्मन भी रहेगा, दोस्त भी रहेगा, नुकसान भी रहेगा, फायदा भी रहेगा, वो सबको आपको ध्यान में रखते हुए मॉनिटर करना है। जो बैंक के अंदर आपका रिव्यू होता है ऑटोमेटिक, आजकल सब डिजिटाइज कर दिया, आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है, मगर हमारे जमाने में हमको ये सब देखना पड़ता था, कितने डिपॉजिट हैं, कितने विड्रॉल हैं वगैरह वगैरह। तो आपको उसको रेगुलरली करना है, सिंसियरली करना है। आप खुद को, यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्ट्रेंथ है, और वो आप वीकनेस को इग्नोर करेंगे तो नुकसान आपको ही होने वाला है। तो खुद के बारे में सोच विचार करना, खुद के प्रति जो एनालिसिस करना, वो सब आपको मॉनिटरिंग द सेल्फ से के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अल्टीमेटली सेल्फ बोले तो क्या है? हाउ डू यू डिफाइन सेल्फ? आप ऐसा है कि यू कैन हैव योर ओन डेफिनेशन। पर्सनालिटी ठीक होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटेग्रिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, ये सब। इंटेग्रिटी जो चीज़ है, स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर वो बोलते हैं ना, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। आदमी ठीक है मगर कैरेक्टर खत्म हो गया तो क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर ऐसा बोलने के लिए तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी अभी उनका नाम नहीं लेना अच्छा है, मगर उनका बाकी सब चीजें ठीक थे मगर वो इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम आ गया तो बिजनेस डाउन हो गया। तो सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करते हुए उनको, उन्होंने बिजनेस में सब इन्वेस्टमेंट किया तो इज बाउंड टू लूज। और हु लॉस्ट एंड हु वन हु गेन सबको सामने दिखता है, इकोनॉमिक टाइम्स खोलेंगे तो दिखता है आपको। तो आपको इंटेग्रिटी के ऊपर ध्यान देना है, कितना पर्सनालिटी कितना तगड़ा है। बोलते हैं ना श्री राम जी, बोलो श्री राम बोलते हैं, श्री राम बोले तो क्या है, राम जी सब पर्सनालिटी इंटेग्रिटी है, उनका स्ट्रेंथ है, लॉयल्टी है, सब है, इसलिए उसका उदाहरण लेकर के हम जाते हैं। ऐसा नेगेटिव है, दुर्योधन है, दुशासन है वगैरह वगैरह। तो पर्सनालिटी को स्टडी करते हुए आप देखेंगे फिर वो आदमी अल्टीमेटली ही सक्सीड्स। अभी शोले का मूवी हम देखते हैं, गब्बर सिंह कितने भी बड़ा हो, कितने भी पैसा वाला हो, अल्टीमेटली उसको he had to surrender, he had to die in the hands of, in the feet of somebody who lost both his hands। दोनों हाथ चले गए हैं और उनका इंटेग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो आदमी ऐसा ही डाउन हो जाएगा। आप कितने भी स्ट्रांग हो, सेल्फ एनालिसिस करो, जहाँ पे आपको खुद के बारे में एक आइडिया अच्छी तरह से आएगा कि आपका प्लानिंग आप कर सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट को, सकारात्मक जो चीज़ है उसको प्लानिंग करके बढ़ाना, और नकारात्मक जो चीज़ है उसको प्लानिंग करके कम करना, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसको हम कहते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी क्वालिटी चीज आएगा, कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर बोले तो जो आदमी समझता है कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। कैरेक्टर के अंदर अल्टीमेटली आप पाप और पुण्य का अकाउंट देखना ही है। जब आप जाएंगे, बोलते हैं कि यमलोक में यम धर्मराज ने आपका अकाउंट बुक रखा है, पासबुक रखा है,
यहाँ पे आप प्लस एंट्री है, माइनस एंट्री है, और क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, वो सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आता है। वो आप करेंगे, करते हैं, मोस्ट ऑफ अस डू दैट। कोई लोग उसको भूल जाते हैं, फिर वो उनका पर्सनालिटी बिगड़ जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एनालिसिस में आपको कैरेक्टर और बाकी इंटीग्रिटी, सॉफ्ट स्किल्स जो बोलते हैं ना, वो सब का सम्मेलन होता है। तो आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट में उधर ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स, खुद के बारे में अवेयरनेस रखो। आप किधर ठीक जा रहे हो, किधर गलत कर रहे हो, उसका अवेयरनेस चाहिए। वही लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं कि उनको मालूम ही नहीं हो कहाँ पे गलत काम कर रहा है। कोई आके बोलना पड़ता है गलत काम मत करो। यह अपना मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, आपके ही सहधर्मिणी, आपकी ही पत्नी बोलेगी भाई ये तो तुम ठीक नहीं कर रहा है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इनपुट है। वो आप करेंगे तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में काम में आता है। और पत्नी का जो व्यू पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जाना है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। तो डोंट इग्नोर दैट, डोंट गो ओनली बाय मनी एंड मटेरियल, गो बाय कैरेक्टर ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हो गया सर। या करेक्टर तो है इस तो, करेक्टर है तो सब कुछ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू। So, Doctor, thank you so much for highlighting this point. लोग अक्सर अपने पे इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, लेकिन मैंने हाँ देखा है कि जितना सेमिनार प्रोग्राम और मैंने मेरे आप में इन्वेस्ट किया है, और जी, जितनी किताबें पढ़ी है और जितना समय इन्वेस्ट किया है, उसका जी, मुझे मल्टीपल टाइम्स फायदा हुआ है। तो हर एक ने एब्सोल्युटली। अपना इन्वेस्टमेंट अपने पे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कोई चुरा नहीं सकता है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय सर। नहीं होता है। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच, या थैंक यू सो मच, थैंक या यू, थैंक यू, थैंक यू।